तो वही देख सकते हो आज हम जॉब रोटेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने उसका सारा मीनिंग वगैरह सब कुछ बता दिया था, तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना। आपको यहाँ पे देखो इस साइड आपको कहीं ऊपर बना आ रहा होगा, आई बटन का वो एक आ रहा होगा, वहाँ पे आप टच करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो को जरूर देख लेना ताकि ये आपको जो भी पॉइंट्स है ना सब आराम से समझ आए। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जॉब रोटेशन का, तो पहले आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो, वो जो भी मैंने बताया आप वो लिख सकते हो, और उसके बाद ये मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये HRM का हमारा एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का टॉपिक है एक, जॉब रोटेशन। तो इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे ना लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो यार पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, इट रादर डेवलप्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। तो देखो अभी एक डिपार्टमेंट से बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, ठीक है, एक जॉब से दूसरे में भेज रहे हैं, तो ये कोशिश ये करता है कि जैसे मान लो ये डिपार्टमेंट सोच रहा है ये ज़्यादा बेटर बन गया है, बहुत बढ़िया हो गया है, तो ये दूसरे में गया, तो ये मतलब ऐसे फीलिंग ख़त्म कर देता है कि मतलब एक डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, तो मतलब वो सब फालतू की जो भी बातें हैं वो सब हटा देता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने देता, बल्कि क्या करता है ये कोऑपरेशन बढ़ाता है, एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट से मान लो दोस्ती बढ़ाता है। वो एक मतलब जैसे इसको ये डाटा, इसके पास ये डाटा इसके दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए, तो सारा मतलब अच्छी तरह कोऑपरेट करेंगे, और जो भी है मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कोऑपरेशन बहुत बढ़िया रहने वाली है, डेवलप होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, डेवलप इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। तो देखो एक तरह से मतलब ये आप बोल सकते हो कि एक डिपार्टमेंट है और दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब कुछ भी डाटा वगैरह शेयर करना है, कुछ भी मतलब कोऑपरेशन बढ़िया तरह से बनी रहे, तो ये मतलब वो बिल्कुल मतलब उसके लिए इंश्योर करता है डेवलप, ताकि डेवलप हो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन। ये एक बंदा यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है जिससे कोऑपरेशन उनकी डेवलप होगी। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन। बाकी अगला आप यहाँ पे देख सकते हो, बोर्डम एंड मोनोटोमी आर रिड्यूस्ड। जो बोर्डम है, मान लो एक बंदे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म हो रहा है किसी जॉब में, तो इसलिए उसकी जॉब चेंज कर दी, तो उससे उसका जो बोर्डम है वो रिड्यूस होगा। ये जो कि मतलब एक सही तरीका बताया गया जिससे उसका इंटरेस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कंपनी चाहती है कि वो नई नई चीज़ें और दूसरी चीज़ सीखे और उसका बोर्डम कम हो। ठीक है, अगला है यहाँ पे इंजेक्ट न्यू आइडियाज़ इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, फिर दूसरे से दूसरे में जा रहा है, अगर जॉब रोटेट कर रहे हैं इसकी, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, न्यू आइडियाज़ आएंगे, जो कि मतलब जॉब जैसे जॉब चेंज होती रहेगी तो आइडियाज़ भी नए नए आते रहेंगे, और अलग अलग जॉब के साथ जो न्यू आइडियाज़ हैं वो इंजेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है कि ये एक सेवरल एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो होती है उसमें मतलब पोस्ट चेंज करते रहते हैं, पोस्ट चेंज करते रहते हैं फंक्शनल डिसीजंस में। तो जो पोस्ट चेंज होती रहेगी तो उससे ये होगा कि जैसे मान लो एक बंदे को इस पोस्ट का सिखा दिया, फिर इस पोस्ट का सिखा रहे हैं, मतलब जॉब चेंज कर रहे हैं ताकि ये सब सीखता रहे, ताकि आखिरी में आके मान लो ये सारी मान लो ये जॉब्स हैं। ठीक है, अब एक बंदे को ये जो एक बंदा है उसको सारा कुछ मतलब आता हो, कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो ये काम भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है, कुछ मतलब सब कुछ हैंडल कर पाए और उसको सारा कुछ आता हो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब वो यही उसका एम है, जैसे कि अब मैंने बताया था आपको पहले भी। तो ये देख सकते हो अगला पॉइंट है यहाँ पे, ट्रेनिंग लर्न नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब जैसे उसे एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, तो उसका जो ट्रेनी है, वो जो बंदा जॉब चेंज कर रहे हैं उसकी, वो लर्न करता है नेचर और सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल वगैरह सीखता है वो। तो अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट मेरिट में, एबिलिटीज़ एंड टैलेंट। यहाँ पे टेस्ट होते हैं और सिक्योर हिज बेस्ट यूटिलाइजेशन। अब एक बंदा है वो अच्छा काम कर रहा है, वो दूसरी जगह दूसरी डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे भी अच्छा काम करेगा, तो वो जो कुछ कुछ जैसे यहाँ पे उसके जो टैलेंट्स हैं और एबिलिटीज़ है, जैसे एक जॉब करने की फिर उसके बाद दूसरी जॉब करने की, जो भी उसके टैलेंट्स हैं और उसकी एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे टेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि वो ये जॉब कितनी अच्छी तरह कर पा रहा है, फिर दूसरी जॉब कैसी कर पा रहा है, तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है, मतलब जो जॉब में ऑर्गेनाइजेशन में उसकी मतलब कितनी वैल्यू है, कितना उसकी कीमत है, वो उसके बारे में भी पता करता है और उसके मतलब सिक्योर करता है उसकी वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन में। और अल्टीमेट असाइनमेंट्स वगैरह, तो उसको जो भी कुछ काम मिल रहा है उसकी मतलब सारी वैल्यूज़ वगैरह वो पता चल जाती है उससे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आते हैं हमारे डीमेरिट्स, देख सकते हो। तो देख सकते हो डीमेरिट में पहला यहाँ पे हमारा लिखा है प्रोडक्टिव वर्क में सफ़र। अब जैसे एक बंदे को दूसरी जॉब में डाल दिया, यहाँ पे मान लो अच्छी तरह काम कर रहा था, ठीक से कर रहा था, यहाँ पे अच्छी तरह प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अगर सही कर रहा था, और दूसरी जॉब में डाला तो हो सकता है उसको ये काम अच्छी तरह नहीं आए, उसको हो सकता है नॉलेज इतनी ना हो
जिससे कि प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। तो ये सही बात है कि जैसे उसको ये काम तो आता था, तो यहाँ पे वो सब कुछ कर रहा था, पर दूसरी में डाल दिया तो इतनी अच्छी तरह कहाँ से उसे आएगा, क्योंकि अभी अभी नया नया आया है इस जॉब में, तो उसकी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी इस वजह से। तो ये एक लिमिटेशन है इसका। और देखो अगले लिमिटेशन की हम ये बात करें तो देखो इसमें जो ये इस लिमिटेशन के लिए इन्होंने एक यहाँ पे बता रखा है कि अगर तुम्हें करना भी है ना, कि अगर ये जॉब चेंज कर रहे हो, तो वो कह रहे तो लंबे लंबे इंटरवल्स के लिए करो। जैसे मान लो एक बंदे को दूसरी जॉब अगर दे दी, तो उसके बाद उसे उसके अगली जॉब थोड़े लंबे समय के बाद मिलनी चाहिए। और ये वाली जॉब भी अगर जैसे ये जॉब दी है, अब ये जॉब उसको थोड़े लंबे समय तक मिलनी चाहिए, ताकि वो ये इसके बारे में सब कुछ जान ले, इसके बारे में सब कुछ कर पाए, और यहाँ पे प्रोडक्शन अपनी सही से कर पाए, मतलब इसके बारे में सब कुछ वो जान गए। तो अगली जॉब जो उसे मिली वो भी थोड़े लंबे समय तक चलनी चाहिए, ताकि उसके बारे में सब कुछ सीख ले और वहाँ पे भी प्रोडक्शन कर सके। और ऐसा ना हो कि मतलब उसको यहाँ पे कुछ आता ही नहीं था, फिर दोबारा से उसकी एक और जॉब चेंज कर दी, वहाँ पे भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर दोबारा से चेंज कर दी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो कह रहे हैं थोड़ा इंटरवल का, जैसे रोटेशन अगर करनी भी है तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाओ एक बार में, और कुछ कुछ लोगों को ही करो। ये नहीं कि एक बार में सारे ये लोगों को चेंज कर दिया फिर दूसरे लोगों को चेंज कर दिया इकट्ठे बहुत सारे, ऐसे नहीं करना। थोड़े थोड़े लोगों को चेंज करो, और वो भी थोड़े बड़े इंटरवल्स में, ये मतलब थोड़े समय दो उन्हें चेंज करने के लिए। और देखो अगला क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव कांट गेन स्पेशलाइज नॉलेज। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बंदे को उसकी मतलब जॉब चेंज करी, हो सकता है उसके पास मतलब इतनी नॉलेज ना हो दूसरी जॉब के बारे में, या फिर उसको जो नॉलेज गेन करने में उसको टाइम लगेगा। और ये देखो मान लो उसकी एक जॉब रोटेशन कर दी, दूसरी कर दी, ठीक है, जॉब रोटेट करी उसकी, तो इतने छोटे से समय के अंदर हो सकता है उसने इतनी अच्छी तरह ना कुछ सीखा हो, उसको ना कुछ समझ आए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये तो सोच रहे हैं कि ये जॉब के बारे में करा दिया, फिर दूसरी जॉब के बारे में बता दें, पर उसे तो इतनी अच्छी तरह कुछ समझ ही नहीं आया, इस जॉब के बारे में भी नहीं समझ आया, उस जॉब के बारे में भी इतना अच्छी तरह उसे अभी नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ी सी देर के लिए उससे वो जॉब करवाई और जॉब चेंज कर दी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसके पास इतनी स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होगी फिर, और ना नॉलेज गेन कर पाएगा वो। और अपसेट होम एंड फैमिली। अब उसकी मान लो ये तो था कि जॉब चेंज कर रहे थे, अब वो कह रहे प्लांट चेंज कर दिया, ये डिपार्टमेंट, अब कह रहे तू यहाँ से दूसरी जगह पे चल। उसको जैसे कह रहे हैं कि उसको यहाँ से अहमदाबाद से पता नहीं बेंगलोर भेज दिया, यहाँ से कोई दूसरी सिटी भेज दिया, फिर पता मतलब कहाँ से कहाँ ऐसे दूर दूर भेजते जा रहे हैं, ठीक है। मुंबई से कश्मीर भेजने की कोशिश है। तो भाई उसकी तो फिर सारी ज़िंदगी मतलब घर बार देखो कैसे वो संभालेगा सारा कुछ, तो उसकी दिक्कत आएगी फिर, क्योंकि जगह चेंज करनी पड़ेगी उसे। कंपनी ने तो अपना बता दिया कि जैसे इसकी जॉब चेंज कर देते हैं, पर उसको तो दिक्कत आएगी। उसकी जो लाइफ है, वो फैमिली लाइफ है, और उसके जो घर वगैरह है वो सब, उसमें मतलब दिक्कत आएगी, अड़चन होगी। और देख सकते हो यहाँ पे बिकम डिफ़िकल्ट टू सबॉर्डिनेट्स। अब सबॉर्डिनेट्स को एडजस्ट देमसेल्फ विद न्यू बॉस। अब ये एक बंदा जो जॉब चेंज हुई, मान लो नया बॉस आ गया, एक पहले ये बॉस था, अब उसको चेंज करके दूसरा आ गया, क्योंकि उसकी जॉब रोटेट हो गई है। तो हो सकता है जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर लोग आ रहे हैं, हो सकता है इतनी अच्छी तरह उसको मतलब उसके साथ ना वो कोऑपरेट कर पाए, उनको ना इतना अच्छा लगे वो, या फिर उनको उसके साथ एडजस्ट होने में हो सकता है डिफ़िकल्टीज आएँ, क्योंकि वो हो सकता है वो इनसिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि इतनी मतलब अभी अभी नया नया आया, इतनी अच्छी तरह उनका दोस्त जोड़ना बन गया हो। और हो सकता है जो पिछला वाला जो था वो उसके साथ ज़्यादा फेमिलियर थे। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है जॉब रोटेशन का। लास्ट यहाँ पे लिखा है डेवलप फ्रिक्शन, जेलसी एंड नॉन कोऑपरेटिव एंड डिसफंक्शनल फॉर्म्स। अब देखो यहाँ पे जेलसी भी हो सकती है, एक बंदे की जॉब चेंज कर दी, और नॉन कोऑपरेटिव मान लो जो दूसरा बंदा है, मतलब जो कुछ भी है, जो जॉब चेंज हुई है उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन हो सकती है, कि वो एक जो नया बंदा है वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा किसी के साथ, या फिर जो बाकी लोग हैं वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। कोई लोग जेलस हो रहे हैं कि ये बंदा कैसे आ गया, क्यों आ गया है, बल्कि या फिर वो बंदा ही जेलस हो रहा है कि मतलब मेरे को क्यों डाल दिया यहाँ पे, या फिर कुछ कोई ना कोई ऐसे जेलसी के पर्पस रहते हैं। और नॉन कोऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है भाई, कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे होते एक दूसरे से, मतलब चिढ़ रहे हैं, मतलब उस एक दूसरे के साथ वो सही से बैठ नहीं रहे बिल्कुल भी। तो यही बात है यहाँ पे, ये इसके मेरिट से और ये कुछ डीमेरिट से। तो आपको होप करता हूँ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो बस यार ये मेन पॉइंट देख लेना, और पेपर में बना के आप सही से लिख पाओगे। तो होप करता हूँ आपको सब समझ आ गया। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हो या कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये हमारा नया चैनल है अभी, और तो ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लाते रहेंगे। और कुछ भी आप दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना यार। ओके भाई, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।